नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो परिच्छेद 16। तो ये है, स्वामी जी अमरनाथ गए थे, कश्मीर गए थे, उसका वर्णन है। उसमें शिष्य उनसे बातचीत करता है। इसमें स्वामी जी 2-3 दिन हुए कश्मीर से लौट के आए हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है। वहाँ स्वामी जी को तकलीफ़ हो गई थी ऊपर पहाड़ में चढ़ना। वो सच पूछा जाए तो उसके बाद में उनका शरीर जो है वो स्थायी रूप से परमानेंटली डैमेज हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपको ऊंचा चढ़ना पड़ता है। आप लोग गए हैं अमरनाथ? हाँ। तो वो क्या है, वो पिसू घाटी ना, क्या है वो, महागुना टॉप है, 12,000 फीट तो आपको चढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद में नीचे उतरना पड़ता है। वो जो गुफा है वो भी 13,000 फीट के ऊपर की है। और एक दूसरा मार्ग भी है जिसकी चर्चा अभी आएगी, मैं बताऊंगा उसको। उसमें तो और ऊंचा चढ़ना पड़ता है। शरद चंद्र चक्रवर्ती जब आश्रम मठ में आए तो ब्रह्मानंद जी ने कहा, अरे भाई, जब से कश्मीर से लौटे हैं स्वामी जी कुछ भी वार्तालाप नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं, इससे बातचीत नहीं करते, अंतर्मुखी हो गए हैं। जरा तुम उनको मन में थोड़ा ध्यान जप करके उनको जरा बहिर्मुखी लाने का प्रयत्न करो, उनका मन को जरा नीचे लाने का प्रयत्न। शिष्य को देखते ही उन्होंने कहा, बच्चा चले शिष्य बाबा, बांग्ला जब ना शिष्य बाबा, बांग्ला ट्रांसलेशन हिंग अंग्रेजी तो क्या बच्चा आ गए क्या, ऐसे छो बाबा बॉस, बॉस बांग्ला बोले बॉस, बॉस बोले थे ना। हाँ, ऐसे छो बाबा बॉस। बाद में देखा स्वामी जी के बाएं नेत्र में रक्त वर्ण है, आंखों में थोड़ा सा बाएं नेत्र में कुछ थोड़ा सा ब्लड कूच कर गया होगा। उनको पूछा, आपकी आंख लाल कैसे हो रही है? तो कुछ नहीं, चुप हो गए, थोड़ा सा बोल के फिर चुप हो गए, कुछ नहीं। अब शिष्य व्याकुल हो गया। स्वामी जी जब वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, उनका चरण स्पर्श के करके बोला। वो ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि भाई मंत्रमुखी हैं, जरा उनको नीचे लाओ। तो उन्हें कैसे लाऊं? तो उन्होंने कहा कि महाराज अमरनाथ जी में आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया था वो सब बताएंगे नहीं क्या? बताएंगे नहीं हमें? पास स्पर्श करने से स्वामी जी चौंक गए, दृष्टि बाहर खोली, बोले, जब से अमरनाथ दर्शन किया है 24 घंटे मानो शिव जी मेरे मस्तक में बैठे रहते हैं, किसी प्रकार हटते नहीं हैं। एक उच्च एक्सपीरियंस स्वामी जी को अनुभूति हुई और स्वयं उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। लकीली हमारे को उनकी ही भाषा में मिल गया है और उनकी लाइफ जो है उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा विस्तार किया है, लेकिन जब उनकी भाषा ही मिल गया है तो उनको पता चलता है कि स्वामी जी को क्या अनुभव हुआ था, अनुभूति हुआ, एक्सपीरियंस हुआ था। और ऐसे महापुरुष ऐसे स्थान पर जावें। पता नहीं आप लोग कितने लोग गए हैं अमरनाथ? हैं आप गए? कुछ लोग हैं। हाँ, और वो देखिए तो ऐसा है ना कि वो पैदल जाना 4 पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है, और वो गुफा है ऐसी स्थान पर निर्जन। यात्रा के समय तो लगता है बहुत सारी भीड़, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कितनी एकांत गुफा रही होगी। और काफ़ी बड़ी गुफा है, कोई ऐसा नहीं कि छोटी गुफा है। तो बाहर से बहुत बड़ी दिखती, गहराई में ज़्यादा इतनी नहीं है, लेकिन तो भी एक अद्भुत स्थान है। वहाँ पे आध्यात्मिक वाइब्रेशंस, आध्यात्मिक स्पंदन, आध्यात्मिक भाव डेफिनेटली हो। और इतने महापुरुष गए हैं, स्वयं स्वामी जी गए हैं, तो अब देखें स्वामी जी क्या कहते हैं। 24 घंटे मानो शिव जी मेरे मस्तक पर बैठे रहते हैं, किसी प्रकार नहीं हटते। अरे भाई, जो महापुरुष सदा सर्वदा ध्यान का जिसको अभ्यास है, और वो अगर शिव जी का ध्यान करे तो क्या शिव जी उनके सिर से हट सकते हैं? अरे हम ही अगर कभी किसी दिन खूब अच्छा गहरा ध्यान हो जाए तो वो ध्यान का भाव 24 घंटे बना रहता है।
अगर हम किसी एक स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जाएं, गहरा ध्यान होवे, तो 2-4 दिन तक, वो 5-7 दिन तक तो वो ध्यान भरा रह जाए। और स्वामी जी जैसे व्यक्ति, महापुरुष, वो तो ध्यान सिद्ध हैं, आप सब जानते हैं उनकी कहानी, बचपन से ध्यान सिद्ध हैं। ऐसा व्यक्ति शिव जी का ध्यान करेंगे तो वो तो हमेशा बना रहेगा। अब प्रश्न ये है कि हम लोग ध्यान करते हैं, फिर बाद में इधर उधर काम में लग जाते हैं, हमारे में ये भाव नहीं रहता कि हमको ध्यान को बनाकर रखना है। लेकिन ऐसे अवतारी महापुरुष जो ध्यान सिद्ध हैं, वो तो ध्यान ही उनका जीवन है। तो ऐसा नहीं, स्वामी जी बोलते हैं कि मस्तक, शिव जी मेरे मस्तक पर बैठे रहते हैं, किसी प्रकार भी नहीं हटते। मानो स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हंसते, ऐसा नहीं। वो तो उनका स्वभाव है, वो रहेंगे ही, हटेंगे ही नहीं। स्वामी जी के हटाने पर हम लोग यदि हटाने की कोशिश करें तो जाएगा, मन किसी चीज़ में लगा रहता है, कोई हटाने का प्रयत्न करते हैं तो फिर आ जाती है। लेकिन ये बात तो दूसरी है, स्वामी जी तो ध्यान में ही प्रतिष्ठित हैं, उनमें तो शिव जी एक बार आएंगे तो वो जाएंगे ही नहीं। वो कहते हैं किसी प्रकार नहीं हटते, कि मानो मानो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हटाने की बात नहीं। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं अमरनाथ पर और शीलवानी के मंदिर में बहुत तपस्या की थी। फिर स्वामी जी कहने लगे, अमरनाथ जाते समय पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई से होकर गया था। उस पगडंडी से पहाड़ी लोग ही चढ़ाई उताराई करते हैं, कोई यात्री उधर से नहीं जाता, परंतु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर कुछ थका हुआ है और वहाँ ऐसा कड़ा जाड़ा पड़ता था कि शरीर में सुई सी चुभती रहती थी। अब ये आप लोग जो गए हैं वो जानते हैं कि वो 4 पड़ाव है ना वहाँ पे। सबसे पहले है चंदनवाड़ी, उसके बाद में शेषनाग, उसके बाद में महागुनास, यानी पीछू टॉप, वो पड़ाव नहीं होता है, नीचे होता है। उसके बाद में है पंचतरणी, है ना, बस यही है। नहीं पर स्वामी जी ये जो है ये नहीं मालूम मुझे, उस समय स्वामी जी 100 साल पहले की बात है, उस समय मार्ग नहीं था, उसमें कोई है नहीं, उस समय से कोई नहीं जाते थे, उस समय कोई नहीं जाते थे। तो स्वामी जी इसी मार्ग में गए हैं। कहाँ पर इतनी चढ़ाई उनकी पड़ी है, बहुत चित्त हो गई, उसी परिश्रम से शरीर थका हुआ है। सच पूछा जाए तो हार्ट भी डायलेट हो गया था या कुछ हो गया था उनका, वो परमानेंट डैमेज उनका हार्ट का हो गया था। बाद में जो महागुना स्टॉप है वहाँ पर ऊपर तो वो तो सभी जाते हैं, अब कैसे स्वामी जी दूसरे मार्ग से गए हैं। लेकिन जो दूसरे मार्ग की बात है यह अब आगे खुला है, यह है वो बालटाल से। बालटाल से है, नहीं मैं गया हूँ ना, उससे उसी मार्ग से गया हूँ। बहुत ऊंचा चढ़ाई, सीधा चढ़ाई है, 15,000 फीट की, हालत खराब हो जाती है और एक दिन में हो जाता है। बाकी यहाँ जाने में 4 दिन लग जाते हैं। ये करीब 10 किलोमीटर पड़ता है और ये करीब 40-50 किलोमीटर जो सामान्य रास्ता है वो 40-50 किलोमीटर का लगता है। तो जो हो वो जो गया था वो जाके उसके बाद सीधे नहीं उतरना भी पड़ता है, बड़ा कठिन मार्ग है। स्वामी जी जो भी गए हों, जिस स्थान से गए होंगे, उनको शरीर थक गया था, बहुत परिश्रम हो गया है और कड़ा जाड़ा भी पड़ता था, ठंड तो है। और उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया था, ठंडे में स्नान नहीं किया था, खाली केवल कौपीन पहनकर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया था। क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी का दर्शन करने, अमरनाथ दर्शन करने के लिए नंगे शरीर आना चाहिए। तो ये स्वामी जी भी आप हम पढ़ेंगे, उसमें ये क्या है, शिष्य कहता है तो क्या है, शरीर में वो थक गया हूँ, कड़ा जड़ा है। शिष्य कहते हैं मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं, क्या ये सत्य है?
कहावत जैसी है ना, किस प्रकार से जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, मैंने भी कौपीन मात्र धारण कर भस्म लगाकर गुफा में प्रवेश किया था। तब ठंडक या गर्मी कुछ नहीं मालूम होती थी, परंतु मंदिर से निकलने पर पता चला ठंड से अकड़ गया था। अब आप समझ लीजिए कितना ठंड हो गए, बर्फ न भी जमी हो तो 5 या 10 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो कितना कम हो। हमारा ये टेम्परेचर आजकल 30 चल रहा है, 28, 29, 30, 28, 29 इस प्रकार का चल रहा है। और ठंड के दिनों में हमारे यहाँ पे भी कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, जो 5 या 10 से नीचे जाता है। तो वहाँ पे गर्मी के दिन हुए होंगे जो भी हो, लेकिन इतनी ठंड में कपड़े जब आप कोट स्वेटर पहनोगे, उसमें स्वामी जी ने सब कपड़े खोलकर कौपीन पहनकर उस गुफा में प्रवेश किया था। उनका भाव और उसका प्रभाव भी तो हुआ, हम देखते हैं। उसके बाद शिष्य ने कहा, क्या वहाँ कोई कबूतर भी देखने में आया था? सुना बाबा अमरनाथ में शिवलिंग के अद्भुत स्वरूप के अलावा इस गुफा में रहने वाला कबूतरों का जोड़ा भी तीर्थ यात्रियों का ध्यान खींचता है। इन कबूतरों के दर्शन होना किसी दैवीय कृपा से कम नहीं। इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती कई युगों से कबूतर के रूप में विराजमान है। इस संदर्भ में कथा ये है कि एक समय माता पार्वती द्वारा अमर होने की कथा सुनने की जिद करने पर भगवान शिव शंकर पार्वती को लेकर इस स्थान पर आए थे। अमर होने की कथा माता पार्वती के अलावा कोई अन्य न सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने मार्ग में अपने गले में सुशोभित नाग, माथे पर सजे हुए चंद्र को उतार कर रख दिया। इसके बाद पार्वती जी को साथ लेकर गुफा में प्रवेश किया। शिव जी से अमर होने की कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। इस दौरान उस गुफा में कबूतर के 2 बच्चों ने जन्म लिया था और उन्होंने शिव जी से पूरी कथा सुन ली। जब शिव जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि अमर होने की कथा कबूतरों ने सुन ली है, तब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। कबूतरों ने शिव जी से कहा कि अगर आपने हमें मार दिया तो अमर होने की कथा झूठी साबित हो जाएगी। शिव जी ने तब उन कबूतरों को वरदान दिया कि तुम युगों युगों तक इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक बनकर निवास करोगे। अमरनाथ की गुफा में जिसे भी तुम्हारे दर्शन होंगे, उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का पुण्य मिलेगा। अमरनाथ की गुफा में रहने वाले ये 2 कबूतर अजर अमर हैं। है कि ठंडे के मारे वहाँ कोई जीव जंतु नहीं बसता, केवल सफेद कबूतरों की एक टुकड़ी कहीं से आ जाती है। वहाँ कबूतर हैं क्या? कबूतर आपने देखे क्या? स्वामी जी बोले देखें, और हमने भी देखे। वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन सबको दिखते हैं। एक जोड़ा है, दो एक जोड़े रहते हैं वहाँ पे, 2 नहीं बल्कि और भी ज़्यादा रहते होंगे, वो दिखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखने से क्या है, उनके जैसे उनके जो भी मन की कामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी, ये भी बोलते हैं। वह 3-4 सफ़ेद कबूतरों को देखा था, गुफा में या आसपास में किसी पहाड़ में रहते थे, ठीक अनुमान नहीं कर सका। शिष्य पूछते, महाराज लोगों से सुना है कि यदि कोई गुफा के बाहर निकलकर सफ़ेद कबूतरों को देखे तो समझते हैं कि यथार्थ शिव के दर्शन हुए हैं। ये ऐसा कहावत है, किंवदंती है। और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, सुना है कि कबूतर देखने से जिसके मन में जैसी कामना होती है वही सिद्ध होती है। ये ज़्यादा प्रचलित है कि उनको देखने से अपनी कामना, तुम्हारी इच्छा जो है वो सिद्ध हो जाएगी। अब स्वामी जी फिर कहने लगे, जिस मार्ग से सब यात्री जाते हैं उसी मार्ग से वे श्रीनगर को आए थे। लौटते समय श्रीनगर पहुंचने के कुछ दिन बाद वे क्षीर भवानी के लिए दर्शन करने के लिए गए और वहाँ 7 दिन वहाँ पर ठहरे थे क्षीर भवानी में।
क्षीर भवानी का भी दर्शन आप लोग किया कि नहीं किया? देवी को क्षीर चढ़ाई, पूजा तथा हवन किया। प्रतिदिन वहाँ एक मन दूध का क्षीर का भोग चढ़ाते थे, हवन करते थे। एक दिन पूजा करते समय मन ही यह विचार उदित हुआ, माता भवानी जी यहाँ सचमुच कितने समय से प्रकाशित हैं। प्राचीन काल में यवनों ने यहाँ आकर उनके मंदिर को ध्वंस कर दिया था और यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर सके। हाय, यदि मैं उस समय होता तो मैं चुपचाप कभी नहीं रहता। इस प्रकार का भाव उनके मन में आया। और अमरनाथ में भाव क्या आया था उनको? इच्छा मृत्यु बोल। हाँ, इच्छा मृत्यु, वही अभी आएगा। तो वो यवनों ने माता जी के मंदिर को ध्वंस किया। तो ये उस जमाने में तो यवनों का जो आक्रमण हुआ था तो सारा भारत में सब ध्वंसी हुए थे, मंदिर इत्यादि खास करके। तो मेरे मन में आया, अगर मैं जीवित रहता तो मैं इसको करने नहीं देता। तब अत्यंत व्याकुल हो गया रहा था, अत्यंत क्षोभ और दुख से व्याकुल हुआ था। तब उनके सुनने में यह स्पष्ट आया था कि माता जी कह रही हैं, मेरी इच्छा से ही यवनों ने मंदिर को ध्वंस किया है। क्या मेरी इच्छा से अभी यहाँ 7 मंजिला सोने का मंदिर नहीं बन सकता? तू क्या कर सकता है? मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा? एक प्रसिद्ध अनुभूति स्वामी जी को हुई, अत्यंत अनुभूति। और उसके बाद उनका सारा जीवन, सारा चिंतन, सब रिटायरमेंट जैसे बोलते हैं ना, उसके बाद रिटायरमेंट, इतना सब किया, ये किया, भारत का उत्थान, ये सब। तो वो तो ठाकुर ही चाहते थे करवाना, और ठाकुर ही चाहते थे कि अब हो गया बेटा, अब चले आना, तुम्हारा काम हो गया है। और स्वामी जी सब पूछा जाए तो उसके बाद में उन्होंने थे काम किया भी नहीं था, उसके बाद में ऑलमोस्ट रिटायर जैसा हो जाए। तो बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। तू क्या कर सकता है? मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगी? यह बात ऐसे महापुरुषों को ऐसी परिस्थिति में, मानसिक स्थिति में प्राप्त होती है, यह सत्य है। लेकिन हमको कभी नहीं लगता। सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करे आमी। हम गाना गाते हैं, वह गाना तक ही रहता है। बहुत मुश्किल है अनुभव करना। साधक हुए बिना, गहरी साधना के बिना अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत महापुरुष ही इसको अनुभव करते हैं। माँ कहती है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकते हो, संसार में कुछ भी हो सकता है, भगवान की इच्छा से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि तू मेरी रक्षा करेगा या मैं तेरी रक्षा करूँगी। स्वामी जी बोले, उस देववाणी को सुनने के समय से मेरे मन में और कोई विकल्प नहीं है। मठवट बनाने का एक संकल्प छोड़ दिया है। माता जी की इच्छा होगी वही होगा। पूर्ण रूप से माँ जगदम्बा को उन्होंने छोड़ दी। शिष्य अवाक होकर सोचने लगा कि इन्होंने ही तो एक दिन कहा था, जो कुछ देखता है या सुनता है वह केवल तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है, बाहर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर विचार करता है ये शिष्य, और ये भी इम्पोर्टेंट है, तात्विक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी जो कहते हैं कि जो तुम बाहर देखते हो, जो कुछ हम देखते हैं सब हमारे भीतर ही है। आग सो जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता। बच्चा एक प्रकार से जगत को देखता है, हम दूसरे प्रकार से जगत देखते हैं। कुछ न कुछ प्रक्षिप्त अवश्य करते हैं। कुछ स्वामी जी खुद कहते हैं कि कुछ एक्स प्लस वाई है। जो कुछ मन में उठ रहा है, जो जगत दिख रहा है, उसमें कुछ एक्स है, कुछ वाई है। कुछ चीज़ बाहर है और कुछ मेरे भीतर है। इन दोनों को मिलाकर हम जो अनुभव करते हैं वो इस प्रकार का होता है, दोनों से मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर शिष्य सोचता है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी जो कहता है, जो कुछ सुनता है, जो देखता है, वह केवल तेरे भीतर अवस्थित आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये स्वामी जी कहते हैं।
और अब यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को दर्शन हुआ, मुझे ध्वनि सुनाई दी, तो बाहर से सुनाई दी कि अंदर से सुनाई दी, ये बात उसके मन में आती है।